पापा, अब हमारा समय खत्म हो गया है। हमें नहीं पता कि अब हम फोन कर भी पाएंगे या नहीं, अब हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। ये आखिरी हमारी बातचीत है क्योंकि अब हमारा समय खत्म हो गया है। किसी भी पल हमें फांसी हो सकती है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश की बांदा जिले की रहने वाली शहजादी के, जो दुबई में है और जिन्हें फांसी दी जाने वाली है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज बात शहजादी की, जो कि दुबई में है और उन्हें फांसी की सजा दी गई है। किसी भी वक्त उन्हें फांसी हो सकती है और बांदा जिले में रह रहे उनके माता पिता का हाल बुरा है, रो रो कर हाल बुरा है। सिर्फ यही कह रहे हैं कि बेटी, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। क्या पूरा मामला है, कैसे शहजादी वहां पहुंची, क्यों उन्हें फांसी की सजा दी गई है, पूरी बातचीत होगी इस वीडियो में। अंत तक आप बने रहिएगा। पंकज जी, क्या यह पूरा मामला है, विस्तार से शुरू से हम जानने की कोशिश करेंगे। चेतन, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में एक गांव है, नाम है गोयरा मुगली। गोयरा मुगली गांव में 2021 तक ये लड़की रहती थी, जिसका नाम है शहजादी। उसके मां बाप आज भी उसी गांव में रहते हैं। आगरा के रहने वाले एक उज्जैर नाम के युवक ने 2021 में शहजादी से कहा कि तुम दुबई चलो और वहां नौकरी करो और फिर तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे, वहां की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल है। यानी कि कहीं कि प्रेम जाल में उसे फंसा लिया था। लगभग वही था, प्रेम जाल। खुद हाँ, वो तो उससे प्यार करती थी, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। वो जो उजैर नाम का लड़का था, उसका मकसद कुछ और था। ये कई तरह के तस्वीर हम चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसने कई तरह के सपने दिखाए, अच्छी जिंदगी का झांसा दिया और 2021 में शहजादी को दुबई में ले जाकर एक दंपत्ति के हाथों बेच दिया। लिटरली बेच दिया तो वहां। और फिर जिस दंपत्ति ने शहजादी को खरीदा, उसने जिसे काम दिया वो कि मेरे छोटे बच्चे हैं, उसका देखभाल तुम करो। 3-4 महीने का वो बच्चा था और वो बच्चे का वहां देखभाल कर रही थी। यहां आने की इजाजत नहीं, अपने घर वालों से मिलने की इजाजत नहीं, एक बंद कमरे में इसे रखते थे। बाकी समय में वो बच्चे का देखभाल करती थी। एक दिन उस बच्चे की मौत हो जाती है और बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो जो कपल है वो ठहराता है शहजादी को। ये वो कपल है जिसकी तस्वीर आप अब देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये बच्चा, ये बच्चा है वो। हाँ, ये 4 महीने के बच्चे की मौत होती है और वो कपल है वो जिम्मेदार ठहराता है शहजादी को। शहजादी का कहना है, या इसके वकीलों का कहना है, कि वो मेरी वजह से नहीं मरा, उसका गलत इलाज कराया था, इस वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन कपल कहता है कि नहीं, तुमने देखभाल में लापरवाही बरती, इसलिए मेरे बच्चे की मौत हो गई। फिर ये मामला कोर्ट में गया और पता है कि कपल पैसे वाला था, वहां अपना जो भी हुआ होगा। आज भी शहजादी या उसके माँ बाप का कहना है कि मैंने उनके बच्चे को नहीं मारा, बल्कि उनके बच्चे की मौत गलत इलाज की वजह से हुई। कोर्ट में केस चलने के बाद वहां की कोर्ट ने शहजादी को दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा होनी। और हो सकता है जिस वक्त तक ये वीडियो दर्शकों तक पहुंचे, उस वक्त तक इन्हें फांसी दे दी जाए। आज ही इनकी फांसी होनी है। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले अपने माँ बाप से मैं बात करना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि अम्मी अब्बू, शायद परवरदिगार को यही मंजूर था, आप रोना मत। और इनके खिलाफ बोले कि जो भी बांदा में जो इनके खिलाफ जो भागने लापरवाही का आपने जो भागने का जो केस दर्ज कराया है उस लड़के के साथ, वो प्लीज विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं मरते मरते वो केस के साथ नहीं मरना चाहता। और इतना कहकर वो रोने लगी। और जैसे ही अपने बच्ची की फांसी की खबर माँ बाप को लगी, तो इन्होंने अपनी ओर से कोशिश की और वहां के लोकल प्रशासन से प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी। लेकिन दुबई में नियम कानून बहुत सख्त है और उन्होंने एक बार जो सजा दे दिया से दे दिया। फांसी की सजा हुई है ये, अब उन्हें फांसी होनी है। ये एक ब्रीफ में की स्टोरी है। इन्हें जो धोखा देने वाला लड़का था वो आज भी है, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टे शहजादी को बेचने के एवज में उसे पैसे मिले और वो पता नहीं और कितनी इस तरह की लड़कियों को उसने फंसाया होगा। तो ये सबक है उन लड़कियों के लिए
जो कि विदेश में, दुबई में, अरब में जाकर अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने का सपना देखती कई खबरों में यह भी था कि जो शहजादी है उसके चेहरे पर वो जला हुआ था और वो मार्क्स थे, उसको भी हटाने के लिए उजैर ने कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज जो है वो दुबई में करवाऊंगा। ये भी एक कहीं से एंगल हाँ, निकल ये बहुत तरह से झांसा दिया था इसे। हाँ। एक रंगीन सपने दिखाए थे शहजादी को। हम्म। जो खबर है, जो पुष्टि जिस खबर की है, आधिकारिक खबर है, वो ये है कि फांसी से पहले शहजादी को अलग कमरे में रखा गया और ये रोती रहती थी वहां पे और इसे बार बार ये कहती थी कि मुझे पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है। फिर वो कहती थी कि शायद मैंने अब्बू अम्मी के जो दिल को दुखाया है और जो उनसे बिना पूछे मैं भागी, हो सकता है उसकी सजा ऊपर वाले ने मुझे दी। और खैर, ये अब है जो है, कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अब ये कहा गया है कि किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। अपने माता पिता से आखिरी फोन कॉल पर शहजादी ने कहा, क्योंकि जिस तरीके से पंकज जी में बता रहे हैं कि आखिरी इच्छा जब शहजादी से पूछी गई कि अब तुम्हारा समय फांसी का निकट आ रहा है तो अपनी आखिरी इच्छा बताओ, तो उसने आखिरी इच्छा में अपने माँ बाप से फोन कॉल पर बातचीत करना मांगा, जिसमें उसने सारी बातचीत अपने माता पिता को कही है कि अपने वकील से कह देना कि एफआईआर जो आप लोगों ने दर्ज कराई है उसे भी वापस आप ले लें, कोई फायदा नहीं है, किसी से दुश्मनी आप मोल ना लें, यह भी कहा गया है। पंकज जी, भारत सरकार तक ये बात पहुंची, क्या भारत सरकार की तरफ से अब तक किया गया था? देखिए, इनके माँ बाप ने लोकल प्रशासन को खबर की थी, लोकल प्रशासन ने भी भारत सरकार से मदद ली थी, लेकिन जब तक ये वहां तक बात पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सजा का ऐलान हो गया था और वहां की अदालत का कहना यह था, जो कोर्ट ने जो सजा सुनाया था फांसी की, उसके अनुसार इनके खिलाफ सबूत थे और भारत सरकार ऐसे लीगल मैटर में कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि वहां के सरकार के अनुसार, मतलब वहां के न्यायालय के अनुसार, ये बिल्कुल क्लियर कट केस था। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, इनका अपना दावा है, वहां की अदालत का अपना दावा है, या हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में जिस वजह से ये भागी, फिर इन्हें बेच दिया गया, फिर एक छोटे से बच्चे को देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई, हो सकता है इन्होंने कुछ किया और किसे पता, क्योंकि वहां की अदालत ने तो इन्हें। लेकिन अगर भारत सरकार ने हस्तक्षेप किस मामले में किया है तो दुबई सरकार ने या दुबई प्रशासन ने जरूरी नहीं समझा कि भारत को इत्तला करे और तमाम जो सबूत हैं वो सौंपे जाए? नहीं, भारत सरकार को खबर कर दी गई थी जब इन्होंने कहा, जब इनको सजा होनी थी उससे पहले कि ऐसा ऐसा केस है, और पूरा वहां की अदालतों की जो पूरी प्रक्रिया है, क्या क्या हुआ वहां पे, वो भारत सरकार को डिटेल्स दिए गए थे। भारत सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि वहां के न्यायालय के अनुसार इनके खिलाफ जो सबूत थे वो बहुत पुख्ता थे। और एक बार आपने दुबई में जाके अगर कुछ गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो फिर सजा वहां मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप विदेश में जाके कुछ भी करेंगे और फिर भारत सरकार आपको बचा कर ले आएगी, हर बार ऐसा नहीं होता। अब एक ऐसा ही केस है पंकज जी, निमिषा प्रिया का, हालांकि वो इस केस में भागी नहीं थी, वो भी आप देख सकते हैं, हमने उसको भी दिखाया है और उनके ऊपर भी हमने सारी चीजें बताई हैं कि कैसे निमिषा प्रिया, जो कि एक नर्स हैं, वो कैसे जो है यमन पहुंची, वहां पर उनके ऊपर भी एक हत्या का आरोप और उस पर भी अब वहां की अदालत ने उन्हें सजा का ऐलान कर दिया है, वहां भी फांसी उनको होनी है। और इस मामले में भी जो भारत सरकार है वो कड़ा विरोध जो है वो दर्ज करा रही है। वो एक ऐसा ही मामला यहां पर भी है पंकज जी, थोड़ा सा अलग है। निमिषा प्रिया अभी जिस इलाके में है या जहां की कोर्ट ने सजा दी है, वो इलाका भी हिजबुल्लाह के कंट्रोल में। हाँ, और उस केस में अभी भी चांसेस हैं कि उन्हें वापस लाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं, लेकिन भारत सरकार ने ईरान सरकार के माध्यम से हिजबुल्लाह से संपर्क साधा है और कोशिश यह है कि भाई उन्हें किस तरह बचा कर ले आया जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे जगहों पर जहां पे एक तरह से वॉर चल रहा हो और जो आइडियोलॉजिकल आपके बिल्कुल अपोनेंट हो, क्योंकि वहां जो हिजबुल्लाह है वो, उसको हम लोग बोलते हैं ना इस्लामिक आतंकवाद, तो एक आतंकी संगठन है। और फिर वहां पे उस तरह के एलिमेंट से संपर्क करना जिसके साथ आपका डायरेक्ट संपर्क ना हो, और फिर ईरान के माध्यम से किस तरह संपर्क स्थापित कर उन्हें बचा कर ले आना, मुझे लगता है मुश्किल होगा, लेकिन अगर ले आ सके तो बहुत बड़ी बात होगी। और बिल्कुल, अब ये जो शहजादी का ये जो मामला है, इससे कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। और उम्मीद है हमारे दर्शक जो हैं या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं या फिर कोई भी उनके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है
उसके साथ वो संपर्क में रहें और कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो भी कुछ आप कहें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं। पंकज जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहेंगे मैंने बताया कि लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज़। नमस्कार।